शरीयत के मुताबिक हो तुम्हारा अंदाज, शरीयत के खिलाफ ना हो, शरीयत से टाकरा ना हो रहा हो, तो हुजूर से मोहब्बत का जो भी अंदाज हो ना, बढ़ चढ़ के उसका इजहार करना चाहिए। मेरे उस्ताद हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान रिजवी साहब मद्दाजिल्लाहुल आली, अल्लाह उनको मेरे दराज बिल खैर अता फरमाए। उनके उस्ताद हैं हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। मुझे मेरे उस्ताद ने यह बात बताई कि जब वो अपने उस्ताद मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान से पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए ना, हुजूर के साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए, ये मुझे मेरे उस्ताद ने बराह रास्त बताया और उन्होंने मुहद्दिस आज़म से सुना कि रसूलुल्लाह की शान बयान करते हुए, हुजूर से मोहब्बत का अंदाज अख्तियार करते हुए, कोई भी वो अंदाज जो शरीयत के साथ उसका टाकरा ना हो रहा हो ना, उसका बढ़ चढ़ के मोहब्बत का अंदाज कर दो, ढूंढने से किताबों में हर चीज मिल जाए। वो जिसका शरीयत से टाकरा ना हो रहा हो। ये कोई इसका मतलब यह था कि सहाबा ने कोई ऐसा अंदाज छोड़ा ही नहीं कि उन्होंने नहीं किया और तुम कर लोगे, जो सहाबा ने हुजूर से मोहब्बत की। बुखारी में यह हदीस मौजूद है। मैंने कहा ना, सहाबा का जो हुजूर के मामले में अकीदा है मैंने बयान करना है। बुखारी में हदीस मौजूद है, जब हुजूर अलैहिस्सलाम से डायलॉग की खातिर उर्वा बिन मसूद हुजूर से डायलॉग की खातिर सफ़ीर बन के आया कुफार मक्का का। बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल किया, या सहाबी रसूल हैं। उस वक्त ये साहिब ईमान नहीं थे। उस वक्त कुफार मक्का का सफ़ीर बन के हुजूर की बारगाह में आए, सारा मुआयना किया, जो बात करनी थी वो की और मुआयना किया और वापस गए। उर्वा बिन मसूद बाद में इस्लाम कबूल किया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो सारा मुआयना करके और बात करके कुफार मक्का का भेजा हुआ सफ़ीर जब वापस जाते हैं ना, कुफार मक्का को मुखातब करके कहते हैं, भूल जाओ, तुम रसूलुल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम रसूलुल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि क्या वहां बहुत बड़ी फौज देख आए हो? कहा नहीं, शायद वो तुम्हारे पास ज्यादा हो। बहुत जंगी सामान देख आए हो? कहा नहीं, वो भी शायद तुम्हारे पास ज्यादा हो। अक्सरियत देख आए हो? कहा नहीं, वो भी शायद तुम्हारे पास हो। कहा ऐसा क्या देख आए हो? फौज भी हमारी ज्यादा, सामान भी हमारे पास मौजूद, माली तौर पे भी हम ज्यादा मजबूत, लेकिन उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बुखारी में मौजूद है। उर्वा बिन मसूद ने कहा, मैंने बड़े बड़े बादशाह भी देखे हैं और बड़े बड़े गुलाम भी देखे हैं। खुदा की कसम, जैसे गुलाम मुस्तफा के पास है, किसी बादशाह के पास ऐसे गुलाम नहीं है। जैसे मुस्तफा के गुलाम अपने आका से मोहब्बत करते हैं ना, किसी बादशाह के गुलाम अपने आका से ऐसी मोहब्बत नहीं कर सकते। अब ये एक बात बुखारी में मौजूद है। उन्होंने पूछा, उर्वा बिन मसूद ऐसा क्या मोहब्बत का अंदाज देख आए हो? बुखारी में मौजूद है। उर्वा बिन मसूद ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, हुजूर वुजू फरमा रहे थे, सहाबा ऐसे लपके वुजू का पानी लेने के लिए कि जैसे कारून का खजाना लुटाया जा रहा हो, जैसे कोई खजाना लुटाया जा रहा हो। हुजूर के वुजू के पानी का एक कतरा भी सहाबा ने जमीन पे नहीं गिरने दिया। कोई लेकर पी रहा है तो कोई चेहरे से मल रहा है, कोई सीने से लगा रहा है। और जिसको हुजूर के वुजू का पानी नहीं मिला, यह भी बुखारी में मौजूद है, वो सहाबी उस सहाबी के हाथ से अपना हाथ मस कर रहा है जिसके हाथ में हुजूर के वुजू का पानी लगा है। अल्लाहु अकबर, यह है इश्क़ रसूल सहाबा का। फिर कहा, मैंने देखा हलाक अगर मुंह मुबारक काट रहा है, एक भी हुजूर का मुंह मुबारक जमीन पे नहीं गिरने दिया सहाबा ने, बल्कि लेकर कोई दस्तार में सी रहा है और कोई वसीयत कर रहा है, मैं मर जाऊं तो इसको मेरे साथ कब्र में दफना देना। दस्तार में सीने के लिए मिसाल मौजूद है, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और वसीयत के कब्र में दफना दो हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसकी मिसाल है। उन्होंने वसीयत की थी हुजूर के तबर्रक के बारे में, हजरत अमीर माविया ने, कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरी कब्र में इसको मेरे साथ दफन कर देना। अल्लाहु अकबर। फिर कहा कि मैंने यह भी देखा, फिर कहा कि मैंने यह भी देखा, बुखारी में मौजूद है कि हुजूर ने लुआब दहन फेंकने का इरादा किया, थूक मुबारक फेंकने का इरादा किया। वो कहता है, उर्वा बिन मसूद कहते हैं, खुदा की कसम मैंने ऐसा मंजर नहीं देखा था, जमीन हसरत भरी निगाहों से देखती रह गई, काश ये लुआब दहन मुझ पे गिर जाए। सहाबा ने जमीन पे नहीं गिरने दिया, लपक के हुजूर का थूक मुबारक अपने हाथ में लिया, कोई चाट रहा है और कोई चेहरे से बज रहा है। खत्म हुई। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ, सहाबा का इश्क तो सुन लिया ना, अब अपने अकीदे के लिए भी एक बात सुन लो। सहाबा का इश्क तो तुमने सुना, अब रबीउल अव्वल का महीना आया, आपने बताया कि आपने घरों को सजा दिया, मैं घर को सजाएं। एक कंपनी आ जाती है, भाई ये रबीउल अव्वल में घर सजाना कुरान में कहाँ लिखा है? हम रबीउल अव्वल में घर पे झंडा लगाए, भाई ये झंडा लगाना कुरान में कहाँ लिखा है? हम रबीउल अव्वल का जलूस निकाले, भाई ये जलूस निकालना कुरान में कहाँ लिखा है? हम रबीउल
अव्वल में महफिल नात सजाए। भाई ये महफिल नात सजाना कुरान में कहाँ लिखा है? हम रबीउल अव्वल में नक्शे नालैन सीने पे सजाए। भाई ये नक्शे नालैन लगाना कुरान में कहाँ से लिखा है? हम रबीउल अव्वल का लंगर बांटे, ये लंगर बांटना रबीउल अव्वल में कुरान में कहाँ लिखा है? मैंने कहा हम तो अपने अकीदे साबित कर देंगे, जरा तुम जाके सहाबा से पूछो ना, हुजूर का थूक चाट रहे हो ये कुरान में कहाँ लिखा है? हुजूर के वुजू का पानी पी रहे हो ये कुरान में कहाँ लिखा है? हुजूर के बालों को दस्तार में सी रहे हो ये कुरान में कहाँ लिखा है? ए हजरत माविया वसीयत कर रहे हो कि कब्र में मुस्तफा का तबर्रुक साथ दफनाना, ये कुरान में कहाँ लिखा है? और सिद्दीक अकबर नमाज में रुख काबे से हटा कर रसूल की तरफ कर रहे हो, ये कुरान में कहाँ लिखा है? सुनो सुनो, सहाबा का भी यही जवाब है, हमारा भी यही जवाब है। अगर शरीयत से टाकरा ना हो रहा हो तो सुन्नी को इश्क अपने रास्ते खुद बताता है। ये इश्क की इबारत है, ये सुन्नी के दिल पे लिखी होती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। सुभान अल्लाह। कहा यह इश्क की इबारत है, ये सुन्नी के दिल पे लिखी होती है, ये सुन्नी के दिल पे लिखी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह।